इसलिए भारतीयों को रसोई की व्यवस्था बनानी चाहिए। किचन से अलग हटो, वो किचकिच का जगह है। शब्दों से बहुत अंतर पड़ जाता है दुनिया में। जिनकी बीवी हैं उनके लिए तलाक है, जिनके वाइफ हैं उनके लिए डिवोर्स है, लेकिन जिनकी धर्म पत्नी है उनके लिए जीवन भर का निर्वाह है। हम सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। न यहां बीवी है, न यहां वाइफ है, यहां धर्म पत्नी है, जानकी की तरह। धर्म पत्नी, धर्म से जिसका रिश्ता है, भोग के लिए नहीं बनाया गया, योग के लिए बनाया गया। हमारे यहां संबंध योग उत्पन्न करते हैं, रोग नहीं, भोग नहीं। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी माताओं, मेरे बैठे हुए विज्ञ विद्वान श्याम नगर के लोग, नागपुर के लोग, विज्ञता ही सबसे बड़ी चीज है। विज्ञता न होगी, अहंकार में जीते रहोगे। अहंकार में रहने वाले का जीवन में कभी आनंद से भेंट नहीं होता। और याद रखना, इस दुनिया में भगवान अगर किसी को भक्ष लेते, भोजन कर लेते, तो अहंकार को ही खाते हैं। किसी को पढ़ाई का अहंकार, किसी को पता नहीं किस चीज का अहंकार, किसी को सौंदर्य का अहंकार, किसी को विज्ञता का अहंकार। अरे अहंकार शब्द हो गया तो तुम विज्ञ हुए कैसे, तुम ज्ञानी हुए कैसे? या तो करतार रहेगा, या बड़ा सरकार रहेगा, या अहंकार रहेगा। दोनों कैसे रहेंगे? क्या गैर यहां अपनों तक के साये भी न आने पाते। महाराज श्रीमद् भागवत तो छोड़ो, मैं सिर्फ इस गाने की एक लाइन पर 7 दिन बोल सकता हूं। इसी पे, क्या गैर यहां अपनों तक के साये भी न आने पाते हैं। सनम ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है। सुनते हैं प्यार की दुनिया में, दो दिल मुश्किल से समाते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। क्या गैर यहां? इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, चाचा ने ये कह दिया, गुरुजी ने ये कह दिया, पत्नी ने ये कह दिया, पति ने वो कह दिया। क्या बेकार की बातें करते हो? क्या गैर यहां अपनों तक के साए भी न आने पाते। गैर की तो बात ही छोड़ दो और अपनों की भी बात छोड़ दो। अपनों के साये तक नहीं आते जहां गोविंद होते हैं, वहां सिर्फ वही होते हैं, तुम भी नहीं होते हो। मैं हुआ तो गोविंद गया और गोविंद आया तो मैं गया। कल कल कल्लोल वंतनी गोमुख से प्रवाहित होने वाली गंगा, पहाड़ियों और दुर्गम स्थानों से निकलती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी सबको छोड़ते हुए हुगली में जाकर सागर से मिल जाती है और उसे गंगा सागर कहते हैं। गंगा बड़ी मीठी है, बड़ी शीतल है, पर जब सागर में मिलती है तो अपने रूप को खो देती है, अपने स्वभाव को खो देती है, वह भी खारी बन जाती है। तुम अपना
अहंकार बचाकर सोचते हो गुरु से मिल लोगे, तुम अपना अहंकार बचाकर सोचते हो भागवत से मिल लोगे। भागवत समुद्र है, सागर, इस सागर में वही मिल सकता है जिसे सारा भारत मां कहता है गंगा, लेकिन वो भी जब उस महासागर में मिलती है तो अपने रूप और अपने मिठास को खोकर जैसा प्रियतम है वैसा ही बन जाती है। और यही एकमात्र उपाय है ईश्वर से मिलन का, और कोई नहीं मिल सकता। पर तुम तो स्वयं को बचाना चाहते हो, तुम रूप बचा रहे, तुम भाव बचा रहे, अपने घाव बचा रहे, अपने मूंछ पर का ताव बचा रहे, सब बचा रहे हो। उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं परमात्मा का हो गया, उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं श्रीमद् भागवत के शरणापन्न हो गया, उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं गुरुदेव भगवान का हो गया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर में यह अहंकार है कि मैंने शिव पिंडी की पूजा कर ली, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर यह अहंकार है कि मैंने देवी की पूजा कर ली। यह अहंकार न तुम्हें शिव से मिलने देगा, न तुम्हें किसी देवी से मिलने देगा, न तुम्हें किसी परमात्मा से मिलने देगा। अरे इन सब की बात छोड़ो, तुम्हारे भीतर में आनंद का पर्याय तुम्हारे आत्मा से ही तुम्हें नहीं मिलने देगा। इनसे मिलने की तो बात ही छोड़ दो। जो सेल्फ से नहीं मिल सकता वो उस परमात्मा से, परमात्मा से मिलने की बात करता है। दिल बहलाते रहिए, कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको यहां जागृत करने आया हूं, मैं आपको डिमोरलाइज करने नहीं आया हूं, मैं आपके भीतर प्रभात की सूचना लेकर के आया हूं। श्रीमद् भागवत का प्रभात हो चुका है, 7 दिवसीय प्रभात का सूर्य निकल चुका है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपने कानों और अपने बुद्धि, अपने मन और अपने हृदय के गवाक्षों, खिड़कियों और दरवाजों को बंद करके रखा तो सूर्य भी तुम्हारे अंदर में कोई प्रकाश नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी खिड़कियों और दरवाजों को खोलना पड़ेगा, तभी ये भागवत रूपी सूर्य तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाकर तुम्हारे जीवन में आनंद का प्रकाश दे पाएगा। इसके बिना संभव नहीं है। इस दुनिया में जितने भी कर्म किए जाते हैं, उस कर्म का हेतु केवल प्रसन्नता और आनंद है। न कोई रुपया चाहता है, न कोई धन चाहता है, न कोई ऐश्वर्य चाहता है, न कोई भूमि चाहता है, वह बस प्रसन्नता चाहता है। अगर मनुष्य सिर्फ धन चाहता, बड़े बड़े मकान चाहता, तो फिर वही मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी की मम्मी कोपिला बेन क्यों दुखी थी? ये प्रश्न बार बार करता हूं, क्योंकि विगत वर्षों में कुछ हुआ हो, 5000 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, 10,000 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, 500 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, तुम कहोगे हमने देखा है क्या? पर मुकेश भाई अंबानी और अनिल अंबानी को तो तुम अभी भी देख रहे हो, इसलिए ये तुम्हारी बुद्धि में ज्यादा समझ में आएगी। दृष्टांत वर्तमान के हों तो मनुष्य के जीवन में सहज उतर जाते हैं, परंतु दृष्टांत अत्यंत प्राचीन हो तो मनुष्य उस पे माइथोलॉजी का आरोप लगा करके कि पता नहीं ये कथा कहानी कहां से आती है, कौन लिखते हैं, हमने तो नहीं देखा, झूठ भी हो सकता है। पर वर्तमान समाज में, वर्तमान परिस्थितियों में घट रही तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आस पड़ोस की घटनाएं, तुम्हारे देश विदेश में हो रही घटनाएं तुम्हें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि ये घटनाओं को अगर तुम वास्तव में सिद्धांत बना लो और सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लो, डेल कार्नेगी की तरह, जिसने दुनिया को स्वस्थ और सुरक्षित और सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने के लिए किताबें लिखी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किताब कोई बिकी तो डेल कार्नेगी की बिकी। लेकिन वही डेल कार्नेगी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जाकर के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। जिसने सारी दुनिया को जीना सिखाया, जिसने सारी दुनिया को बताया कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बेचारा खुद इतना निगेटिव हुआ कि अपना शरीर ही समाप्त कर लिया। इसलिए लिखना बड़ी बात नहीं है, कहना बड़ी बात नहीं है, हमारे धर्मशास्त्र में आचरण बड़ी बात है। इसलिए आचार्य शब्द आया है आचरण शब्द से।
कथोपकथन कहना, कथा करना, व्यंजना बोलना, आत्म प्रवंचना करना, कुछ भी कह देना, जो उसमें भाषण दे देना, व्यासपीठ से बैठ करके कुछ भी कह देना, परंतु उसे अपने आचरण में लाना, ये दो बातें हैं। और भारत और दुनिया का ह्रास तब से हुआ है जब से बात अलग है और आचरण अलग है। आचार्य शब्द इसी से जाना जाता है जिसने आचरण करके इस दुनिया को दिखाया है, अपने जीवन में प्रसन्नता पाई है। जो खुद ही दुखी है वो तुम्हें क्या सुखी करेगा? जो खुद ही लोभी है वो तुम्हें क्या लोभ से मुक्त करेगा? जो खुद ही अज्ञानी है वो तुम्हें क्या ज्ञान से परिचित कराएगा? जिसके लिए जीवन खुद भार है वो तुम्हारे जीवन को निर्भार लाइट हल्का कैसे बनाएगा? इसलिए कथा सुनने मान्यताओं से मत आना कि मान्यता है कि भागवत सुनने से बड़ा मंगल होता है। मान्यताएं बहुत दिनों तक तुम्हारे भीतर में सस्टेन नहीं करती। कथा कोई मान्यता के अधीन होकर के मत आओ। कथा में आने पर अगर तुम अनुभव प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में अनुभूति संपन्नता के कोई लक्षण घट रहे हैं, तब समझना तुम कथा के पांडाल में आए हो। वरना आते रहोगे 5 साल से लेकर के 95 साल तक के बूढ़े और बूढ़ियां, माता और पिताएं सब आते रहते हैं, काका काकी आते रहते हैं, पर उनके जीवन में कभी भी प्रसन्नता और मुस्कुराहट नहीं देखते। अभाव पड़ा रहता है। जीवन के अंतिम क्षण तक तुमसे ये कहते रहते हैं कि मेरे जीवन की एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई, मैं चाहता हूं मेरे जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो जाए। जरा उनसे भी सीखो कि मान्यताओं के आधार पर सत्संग करना, मान्यताओं के आधार पर भागवत सुनना, मान्यताओं के आधार पर कथा सुनना, मान्यताओं के आधार पर पूजा करना, मान्यताओं के आधार पर तीर्थ करना, मान्यताओं के आधार पर व्रत करना, मान्यताओं के आधार पर जल चढ़ाना, मान्यताओं के आधार पर रुद्राभिषेक करना, ये कुछ काम नहीं करेगा। व्यासपीठ से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो भारतवासियों। जीवन में जब तक तुम्हारी अपनी गहरी अनुभूति नहीं होगी, द सेल्फ रियलाइजेशन, विवेकानंद कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, नो द ट्रूथ टू प्रैक्टिसाइज द ट्रूथ। सत्य को वही जान सकता है जो सत्य का प्रैक्टिस करता है। सत्य को वही समझ सकता है जिसने सत्य को जिया हो, जिसने अपने सत्य को जीवन में स्थान दिया हो। चौकी की बात अलग और चौके की बात अलग, यही तो भारत का दुर्भाग्य है। चौकी पर कुछ बोलते, चौका में जाके कुछ कहते। चौकी पर लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या इत्यादि से विगत होने की बात करते हैं, परंतु जब चौके पे जाते हैं, चौका का अर्थ होता है जहां तुम्हारा पाकशाला है, जहां तुम्हारा किचन, जहां दिन रात किचकिच होता रहता है। किचन शब्द वो है जहां दिन भर किचकिच होता रहे, रसोई शब्द वो है जहां रस बरसता रहे। भारत में रसोई है, किचन नहीं होता है।